अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा सलाहुद्दीन है और मैं एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट अपना एक प्राइवेट क्लिनिक रन कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। हम ज़्यादातर पेशेंट जो हमारी क्लिनिक में प्रेजेंट होते हैं इससे रिलेटेड, उसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों तरह की ख़वातीन आती हैं और उनकी जो मेन कंप्लेन हमारे पास आती है वो ये होती है कि जी उनसे पीरियड्स मिस हो गए, कभी 2 महीने आए, फिर 3 महीने तक नहीं आए, कभी 1 महीना आया, 2 महीने मिस हो गए। वेट गेन की कंप्लेन होती है, कुछ ख़वातीन कहती है कि जी हमारे चेहरे पे बाल बहुत आ रहे हैं, और हेयर फॉल की कंप्लेन होती है, एक्नी के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम जो ये फेस कर रही हैं बच्चियाँ या जो मैरिड ख़वातीन हैं, हमारी सोसाइटी में जो मेन मसला आ रहा है वो ये है कि हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जैसे एक्सरसाइज, वॉक, इसी की कमी है, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है। हमारे पेशेंट्स घर का खाना कम ही खाते हैं आजकल, ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है वो जंक फूड को प्रेफर करती है। तो उनका ये ख्याल होता है कि जी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें कोई ऐसी चीज़ निकल आएगी और फिर हमारे उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट होगी। लेकिन मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी से रिलेटेड कोई मसला है किसी भी पेशेंट का, तो उसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो कोई दवाई नहीं होती है, मेन लाइफस्टाइल चेंजेस है। और हमारी यंग जनरेशन को चाहिए कि वो ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी डाइट में सैलड्स का यूज़ करें, फ्रूट्स लें, दूध लें, अंडा लें, ना कि बाहर के खाने को प्रेफर करें और घर का खाने पे ज़्यादा तवज्जो दें, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और वॉक भी अपनी रूटीन में ऐड करें। और हमारी यंग जनरेशन में और बहुत जो मसला आ रहा है ज़्यादा वो ये है कि वो स्क्रीन पे बहुत बैठे रहते हैं। तो वो जो स्क्रीन पे बैठे रहते हैं तो उसमें फिर वो जाहिर सी बात है बाकी चीज़ें उनको उस चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता कि वो एक्सरसाइज करें या वॉक करें। और इसी तरह मैरिड ख़वातीन हैं, उनके भी ये इशू बाद में जो आता है कि उनके बच्चे ना होने से रिलेटेड मसाइल, इनफर्टिलिटी के मसाइल आ जाते हैं। तो उसमें भी यही उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि अपना वेट रिडक्शन करें और साथ में अपनी डाइट पे तवज्जो दें, हेल्दी डाइट लें, वो ना कि हम इस चीज़ को फोकस करें कि हमने उनके पीरियड्स को रेगुलर करना है। पीरियड्स तो खुद ही रेगुलर हो जाएंगे। बेसिकली इसमें जो मेन मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि हर महीने औरत का एग मैच्योर नहीं होता। जब वो एग मैच्योर नहीं होता तो वो महीने के महीने उसको पीरियड्स नहीं आते, पीरियड्स उसके मिस हो जाते हैं तो वो कंसीव नहीं कर सकती है। तो उसका सिर्फ यही एक हल है कि एग्स मैच्योर करने के लिए आम लफ्जों में हम मरीज को समझाने के लिए कहते हैं कि उनके अंडेदानियों पे चर्बी आ गई है। तो अंडेदानियों की चर्बी को कम करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अपना वेट रिड्यूस करें। जब वो अपना वेट रिड्यूस करेंगे तो अंडेदानियों पे से चर्बी भी कम हो जाएगी। जब चर्बी कम हो जाएगी तो उनके एग्स भी मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, तो वो खुद ब खुद कंसीव करना शुरू कर देंगी। और जब ओवरीज इस तरह से रिएक्ट करती हैं तो बहुत सारे और भी हार्मोनल चेंजेस बॉडी में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, और भी बहुत से हार्मोन्स हैं जो पेशेंट के ख़राब हो जाते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, थायराइड के इश्यूज आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक ही चीज़ पे हम फोकस करते हैं पेशेंट्स को समझाने के लिए कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, आज की यंग बच्चियाँ जो हैं, जो इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, उन लोगों का तो खाना पीना ही सारा बाहर का होता है। तो ये एक अवेयरनेस के लिए मैं उन लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो उम्मीद है इनसे उनको बच्चियों को बहुत हद तक फ़ायदा पहुँचेगा।